बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के नाफरमान लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहे, तमाम तर तफसीलात बताते हैं इसी वीडियो में। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग समुद्र के किनारे ईला नामी बस्ती में रहते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने उनको खबरदार कर दिया कि पूरे हफ्ते में एक हफ्ते के दिन शिकार ना करो, अतवार से लेके जुमे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ दो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो अतवार से लेकर जुमे तक मछलियां पकड़ने लगे तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समुद्र को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं होगे। तो बस शैतान के कहने से उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समुद्र में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा मछली को तुम एतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो एतवार के दिन निकालता और शौक से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और एतवार के दिन निकालते, और कुछ लोगों ने तो समुद्र में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरे तो तालाब में फंस जाएं, और हम एतवार के दिन मछलियों को मजे से पकाकर खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमाया। ये जो तुम जाल फेंकते हो, छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो अल्लाह के नेक बंदों ने बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं, और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग उन लोगों से बार बार कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह से डरो। कौमे लूत और कौमे समूद का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान लोग जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे जो दीवार की दूसरी तरफ थे, और दूसरे वो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई वो नेक स्वाले इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ किसी भी इंसान की कोई आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के ऊपर चढ़कर देखने लगे, वो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो नेक लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन नेक लोगों में जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना, और वो चीख चीख के रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो आकर ही रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे, और यूं 3 दिन बाद वो अजाब में आकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।